Hi everyone, as we know that 90% स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस एक मिस्टेक की वजह से मार्क्स लॉस कर देते हैं। आज इस मिस्टेक को परमानेंटली ख़त्म करते हैं। तो आज के इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ने से पहले हम लोग 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला टर्म है आपका सीक्वेंस। व्हाट इज़ सीक्वेंस? सीक्वेंस ये क्या होता है? तो सीक्वेंस जो होता है ये एक नंबर है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया होता है किसी भी ग्रुप में। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको समझे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ 2, 4, 6 एंड 8। सो 2, 4, 6, 8 is a sequence. How it is a sequence? Because 2 plus 2 4, then again 4 plus 2 6 में आप प्लस 2 ऐड करेंगे तो 8। तो यहाँ पे मुझे सीक्वेंस दिख रहा है वो +2 का है, +2 का है और +2 का है। कुछ और नंबर देखें। एग्जाम्पल लाइक 2, 4, 16, 256 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में आपने देखा कि जो आपका नंबर है प्रीडिसिंग का स्क्वायर, लाइक 2 इज़ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 विच इज़ 4, अगेन 4 स्क्वायर विच इज़ 16, अगेन 16 स्क्वायर विच इज़ 256। सो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कि ये जो नंबर्स दिख रहा है आपको ये एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस आपका एक पैटर्न में है। प्रीवियस में +2 +2 +2 का पैटर्न था। सेकंड वाले एग्जांपल में हर एक प्रीडिसिंग नंबर का स्क्वायर वो पैटर्न बनते जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। सेकंड वन इज सीरीज। ये सीरीज क्या होता है? व्हाट इज अ सीरीज? तो सीरीज़ ये होंगे कि जो भी नंबर्स आपके पास में दिया होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव साइंस में हो, वो एक सीक्वेंस को कनेक्ट करने वाला टर्म्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल इज़ 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन। सो इसमें क्या है? ये 2 में +2 which is a 4, 4 + 2 6, 6 + 2 which is 8. So 2, 4, 6, 8 is a sequence. ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का ये पूरा 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन एक क्या है? एक सीरीज़ है। क्लियर? सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं, नेगेटिव सीरीज़ भी बता सकते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल नेगेटिव लाइक -2, -4, -6, -8 सो ऑन। ये भी एक सीरीज़ है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीरीज। बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ये -2 है, -2 में आप क्या कर रहे हो? -2 में आप फिर से -2 ऐड कर रहे हो तो ये -4 हुआ। अगेन -4 में आप फिर से -2 ऐड कर रहे हो तो ये -6 हुआ। अगेन -6 में आप -2 ऐड कर रहे हो तो ये -8 हुआ। तो मेरे पास सीक्वेंस क्या मिला यहाँ पे? ऑफ ए सीरीज के प्रीवियस में प्लस कर रहे हैं तो +2 +2 +2। सेकंड में आप माइनस के फॉर्म में कोई आप सीरीज लिख रहे हो, सो -2 एंड -2। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ AP। नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होते हैं? जैसे मान लो कि आप कोई नंबर है, वो सीरीज है या फिर कोई सीक्वेंस है, दोनों को मिला के एक ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में, एक सर्टेन रूल के
अकॉर्डिंग हम किसी नंबर सीरीज़ को मिला के कंबाइंड करके लिखते हैं तो उससे एक प्रोग्रेशन बनता है। जैसे एग्जांपल, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ प्रोग्रेशन का, तो आप क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ अ सीरीज, द नंबर ऑफ अ सीरीज और sequence are written in a definite order, in a definite order. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। सो इसको लिखने का तरीका क्या है? क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रोग्रेशन का? सपोज एग्जाम्पल इज 3, 7, 11, 15. It is a progression. Is a progression. It is a progression. So how it is a progression? 3, the previous number which is 3 comes to become 7, which is plus 4, 7 plus 4 which is 11, 11 plus 4 which is 15. So in AP term, in arithmetic progression, the difference between the two number must be same each and every case. Arithmetic progression in this arithmetic progression, there is a one very important term which is common difference. This common difference play the key role in any AP series. What is common difference? Common difference क्या होते हैं? So the difference between two consecutive terms is called its common differences. Two consecutive difference of term. Like example, आपके पास मान लो कोई टर्म है T1, T2, T3, T4, so on. T1, T2, T3, T4, they are consecutive term. What is consecutive term? Consecutive term का मतलब होता है कि जो लगातार आगे बढ़ता हो। जैसे एग्जाम्पल 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है? आपका एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो AP में भी क्या होगा कि एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे लाइक T1, T2, T3 एंड T4। सो यहाँ पे ये जो T1 है, ये जो T1 दिख रहा है टर्म 1, ये इसको डिनोट किया जाता है A से। इसको डिनोट करेंगे A से। क्लियर? ये जो टर्म दिख रहा है आपको, मान लो A हो गया, ये T2 हो गया, ये T2 हो गया आपका। सपोज इट इज़ अ A1, इट इज़ अ A2, इट इज़ अ A3। सो हेयर वी डिफाइंड दिस टर्म बाय डिनोटिंग T। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ अ कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज कि सपोज आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। टर्म 2 से टर्म 1 को माइनस करेंगे। दैट मीन्स आपका जो सक्सेसर है
से माइनस करना है आपको प्रीडिसर को। सो ये आपका आ जाएगा डिफरेंस। सपोज आपको इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस करना है, T2 और T3 के बीच में क्या डिफरेंस है। सो T3 माइनस T2। सिमिलरली उसके बाद T4 माइनस T3। तो इनके टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल इक्वल आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कभी भी एपी में अलग अलग नहीं होगा, डिफरेंस मस्ट बी इक्वल इन द सीरीज ऑफ एपी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये डिफरेंस कैसे आपका सेम आएगा। सपोज आपके पास एक एपी सीरीज है, सपोज एन एग्जाम्पल, वन एपी सीरीज इज 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10. This 4, 6, 8, 10 represented as previous we discuss here T1, T2, T3, T4. So similarly this one is T1, T2, T3, T4. T1 represent 4, term 2 represent 6, term 3 represent 8, term 4 represent 10. Clear? So common difference, the common difference, what I said, don't subtract 4 minus 6. रूल क्या है, रूल है T2 से T1 को माइनस करेंगे। रूल क्या कहता है, टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस करना है। क्लियर? सो टर्म 2 इज 6 और टर्म 1 इज 4। सिमिलरली टर्म 3 इज 8 एंड टर्म 2 इज 6। सेम आप इसको माइनस करो, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8। सो डिफरेंस जो है हर केस में 2 ही आएगा। इन ईच केस 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका सेम है। तो पहला ये चीज़ समझ में आया कि एपी में जो डिफरेंस आते हैं वो हर एक टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका सेम आएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट, एनी डाउट? वेरी गुड। तो इसके आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। जितना पढ़ा कॉमन डिफरेंस के बारे में, उससे एक कन्वर्सली एक पॉइंट निकल कर आता है। कन्वर्सली हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो टर्म विच इज़ फर्स्ट टर्म को 8 डिनोट करते हैं, वो सपोज मान लो कि 8 है, लेट्स इट कंसिडर इट इज़ 8। और कॉमन डिफरेंस, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे डी से। कॉमन डिफरेंस लेट अस कंसिडर इट इज़ 3। क्लियर? तो आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, आपको एक एपी का सीरीज बनाना है, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बनाना है। तो सीरीज कैसे बनाएंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एपी का जो सीरीज़ होता है वो क्या होता है, जैसे आप 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे और 8। इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ एन सीरीज ऑफ एपी। ये एक एपी का सीरीज़ है। तो यहाँ पे एपी का जो सीरीज़ है, यहाँ पे आप डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, इट इज़ 2, तो डिफरेंस इज़ 2। तो दिस ए विच इज़ 2, यहाँ पे ए आपका 2 है और डिफरेंस भी क्या है आपका 2 है। तो मतलब कि आप अगर डिफरेंस को फर्स्ट टर्म्स में ऐड कर देंगे, तो आपका सेकंड टर्म बन जाएगा। बहुत ध्यान समझना इस बात को कि डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में आप ऐड करोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, सेकंड टर्म बन जाएगा 4। और फिर 4 से सेकंड से थर्ड टर्म में जाने के लिए डिफरेंस आपके पास कितने हैं, 2 है। तो फिर आप 4 पे 2 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसा ही क्वेश्चंस में यहाँ है, कन्वर्स हम लोग निकालते हैं इस एपी सीरीज का डिफरेंस में से कि फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 3।
तो फर्स्ट टर्म आपके पास में 8 है, 8 मैंने लिख दिया। अब मुझे सेकेंड टर्म निकालना है यहाँ पे, सेकेंड टर्म, टर्म 2। तो टर्म 2 क्या करेंगे कि 8 + 3, 8 + 3 दैट मीन्स सेकेंड टर्म, 8 + 3 सेकेंड टर्म। अगेन ये तो सेकेंड टर्म है 8 + 3, इसमें अगेन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सो 8 + 3 + 3 विच इज़ अ डिफरेंस, ये थर्ड टर्म निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास AP क्या बन जाएगा, ऐसे करके आप और भी आगे निकाल सकते हो। सो 8, 8 + 3 विच इज़ 11, और 11 + 3 अगेन इट इज़ अ 14, सो ऑन। सो यहाँ से आपने डिफरेंस को और फर्स्ट टर्म को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका कोई भी AP का सीरीज निकाल सकते हो। क्लियर? तो इसमें से आप कुछ और सीरीज का क्वेश्चंस देखो। सेम इट इज़ अ बेसिक क्वेश्चंस of 1 marks in MCQ in the examination, especially in board examination or pre-board examination or any competitive exam. This question asks in 1 marks. Examples. More examples. Like आपके पास मान लो कि फर्स्ट टर्म जो है वो दे रखा है 18। क्लियर? फर्स्ट टर्म इज 18 एंड कॉमन डिफरेंस, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ D से। ओके, तो ये D समझ लेना कि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इज -2। सो आपको AP लिख के बताना है। बताइए AP क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज क्या होगा। तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट टर्म 18, ये 18 होता है। अब मैं क्या करूँगा, इस 18 में -2 करेंगे। डिफरेंस क्या है, -2 है ना, डिफरेंस -2, तो यहाँ पे -2 करेंगे। अगेन सेकेंड टर्म हमारे पास 18 - 2 है, तो ये तो एज इट इज़ सेम रहेगा 18 - 2, और फिर से यहाँ पे क्या करना है, -2। अगेन फोर्थ टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म जो है वो इट इज़ सेम होगा, और फिर से मुझे माइनस कर देना है, बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट टर्म, इट इज़ अ सेकेंड टर्म, it is a third term, or it is a fourth term. So it is a 18, or it is a 18 - 2 which is 16, और ये तो 16 हो गया, ये पूरा पार्ट क्या है 16 हो गया, सेकेंड टर्म है। तो 16 - 2 which is 14। अब ये देखो यहाँ पे ये 18 - 2 - 2, ये तो हमारा थर्ड टर्म रह गया, तो इसका वैल्यू क्या है 14, 14 - 2 12, सो ऑन। So 18, 16, 14 and 12 is the series of AP. क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लो कि फर्स्ट टर्म आपके पास 0 है, फर्स्ट टर्म इज 0, स्टार्ट विथ 0, और बिकॉज 0 से ही हीरो बनते हैं, है ना। तो ये आपका फर्स्ट टर्म 0 हो गया, और D का वैल्यू हो गया -3। सो AP क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज़ फर्स्ट टर्म 0, वी विल राइट हेयर 0, सेकेंड टर्म 0 ही होगा, उसमें -3 करेंगे, फिर से ये पूरा सेकेंड टर्म लिखेंगे 0 - 3, अगेन -3। अब ये पूरा थर्ड टर्म लिखेंगे यहाँ पे फिर से 0 - 3 अगेन -3 एंड सो ऑन। बढ़ा देंगे उसको आगे जहाँ तक लिख सकते हो आप। 0, 0 - 3, तो 0 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा -3। ये हो गया आपका 0 में से -6 सब्सट्रैक्ट करो, क्या आएगा -6। सिमिलरली -9। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है ना, बड़े से छोटे में ऑर्डर में दिख रहा है। ये मत समझना कि ये -3 लग गया है यहाँ पे तो ये बड़ा हो गया, नो। जितना बड़ा नंबर होगा उसमें माइनस का साइन लगने से वो नंबर छोटा होता है, समझ गए। तो ये तो था आपका AP का कुछ बेसिक टर्म, है ना। AP का कुछ बेसिक टर्म्स हो गए ये आपके। एक बार और इसको अच्छे से देख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस पढ़ा हमने, सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीरीज़ के बारे में पढ़ा।
सीरीज़ के बाद हमने पढ़ा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है कि किसी भी सीरीज़, किसी भी एपी के नंबर के सीरीज़ को एक डिफिनिट ऑर्डर में सजाकर लिखेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेन टॉपिक विच इज़ अ कॉमन डिफरेंस, कि एपी का जितने भी टर्म है, लिखे गए टर्म्स हैं, उन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आएगा, 2 नहीं इक्वल कॉमन आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या कन्वर्स निकाला। कन्वर्स से हम लोगों को ये पता चला कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, इनको जोड़कर हम किसी भी एपी का सीरीज बना सकते हैं। क्लियर? सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस होंगे वो जनरल टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इन्हीं सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस और कैसे एपी के सीरीज़ को फर्दर आगे हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म तक कैसे लिखेंगे, तो इनके बाद का लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर एपी अब क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो एपी डन। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।